fx is sin inverse of sin x. Find f dash seven pi by 9. करिएगा सर। इनवर्स की डेरिवेटिव लिखवा दी थी पिछली क्लास में। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही कॉस इनवर्स का होगा, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स में यही माइनस। देखो इधर क्या डेरिवेटिव इसका 1 नहीं है, -1 है। देखिएगा देखो इधर, अगर आप इसकी डेरिवेटिव लिखोगे, इधर देखो गधे, देख लेगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझो इधर, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर, और उसके बाद साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स। ठीक लिखा भाई? साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। ये हो गया √cos स्क्वायर एक्स। √cos स्क्वायर एक्स को मॉड cos एक्स लिखोगे। बोलो सही है? अब जब आप इसमें 7 पाई बाई 9 रखोगे तो ऊपर होगा cos 7 पाई बाई 9 और नीचे मॉड cos 7 पाई बाई 9। बोलो सही है? 7 पाई बाई 9 जो है वो पाई बाई 2 से बड़ा एंगल है, पाई बाई 2 और पाई के बीच में है या नहीं? इनफैक्ट 140 डिग्री है, प्रिसाइजली बोलूं तो पाई बाई 9 होगा 20 डिग्री, तो ये 140 डिग्री, और cos 140 डिग्री नेगेटिव होगा। तो जब वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर नेगेटिव आएगा, जबकि नीचे मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। है होंगे दोनों सेम, बट ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या बनेगी? -1 एज cos 7 पाई बाई 9 ये नेगेटिव रहेगा, लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बात ना करे, अरे लिख ले रहे नालायक। fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स इसमें 0 से 1 में। इनफैक्ट अगर 0 पे क्लोज भी ले लो तो x 0 से 1 पे भी क्लोज ले लो तब भी चलेगा। देन प्रूव दैट f dash x is equal to 4/1 plus x। fx गिवन है, ये f dash x प्रूफ करना है कि अगर आपने इसको सीधा डिफरेंशिएट करने की कोशिश की तो जाएगा, ऐसा नहीं कि सीधा डिफरेंशिएट करके नहीं होगा, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप ध्यान से देखते तो अगर x को tan थीटा रख दे तो यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा, जो sin 2 थीटा होता है।
और यहाँ बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो हो जाता है cos 2 थीटा। तो अगर x को टेन थीटा रख दिया जाए तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखिएगा जरा, हमने इसमें x की जगह पे रख दिया टेन थीटा, तरीके से कहें तो थीटा हम ले रहे हैं एक्चुअल में टेन इनवर्स x को, और x चूंकि गिवन है 0 से 1 में है, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 में। बोलो है या नहीं? टेन इनवर्स 0 0 होगा, टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 होगा। तो अगर x 0 से 1 में है, टेन इनवर्स लगाएंगे तो टेन इनवर्स x की वैल्यू होगी टेन इनवर्स 0 से टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 0 0 टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4। बोलो सही है? और अब यहाँ रख दें अगर, तो ये फंक्शन जो हमारा हो गया एफ एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक बोल रहा हूं? तो फंक्शन हो गया ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। पहले ही हम कह चुके हैं कि थीटा 0 से पाई बाई 4 में है, और जब थीटा 0 से पाई बाई 4 में है तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में है। बोलो है या नहीं? थीटा चूंकि 0 से पाई बाई 4 तक है, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2। ये ऐसे यूजलेस नहीं गिवन है, इसका यूज है, मतलब ऐसे ही नहीं किया कि x 0 से 1। क्या यूज है? आप साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा तभी लिख सकते हैं जब थीटा 0 से, इनफैक्ट थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को थीटा तभी लिख सकते हैं जब थीटा 0 से पाई में हो। तो क्योंकि 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 में है, और 0 से पाई बाई 2 में दोनों को हम थीटा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को भी और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को भी। तो अगर 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 में है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को आप 2 थीटा लिख सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा को भी 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अगर दोनों को 2 थीटा लिख दें तो ये हो गया 2 थीटा प्लस 2 थीटा। थीटा क्या हो गया एक्चुअल में? tan इनवर्स x। तो ये फंक्शन अब बड़ा सिंपल सा हो गया। ये फंक्शन एक्चुअल में 4 tan इनवर्स x है। बोलिए सही है? ठीक है ना ये? और अब डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा डेरिवेटिव इसका? 4 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x। यही प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to sin inverse 1 over under root 1 plus x square plus tan inverse under root 1 plus x square minus 1 x positive। Prove that dy by dx is equal to वन ओवर 2 times 1 plus x square।
देखो स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट करने की बजाय इसको पहले थोड़ा सिंपल बनाओ और सिंपल बन जाएगा ये। अगर x को tan थीटा रख दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। यही अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता तो x को साइन थीटा रख देते तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखता तो x को सीकेंड थीटा रख दो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशंस वैसे ही दिमाग में रखो, अक्सर जरूरत पड़ जाती है। इनफैक्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन में भी ज़रूरत पड़ेगी। उसको दिमाग में रख लीजिए, बल्कि नोट कर लीजिए कि अगर कहीं पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा हो तो एक्स को ए साइन थीटा रख दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि एक्स को ए साइन थीटा रख दोगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अंडर रूट उल्टा दिखाई दे रहा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स को ए सीकेंड थीटा रख दो, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को ए टैन थीटा रख, एक्स को ए टैन थीटा रखोगे, तीनों ही केस में आप देखोगे रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है एंड देन सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ आपको चूंकि दिख रहा था कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमने x की जगह पे रख दिया tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, वहाँ भी रूट हट जाएंगे सारे। देखिएगा x को हमने रखा tan थीटा, उल्टा बोल दें तो थीटा एक्चुअल में थीटा क्या है, tan इनवर्स x, और x गिवन है पॉजिटिव, तो tan इनवर्स x अगर इस पे दोनों साइड पे tan इनवर्स x लगा दें तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन tan इनवर्स 0 होगा, यानी tan इनवर्स x भी पॉजिटिव रहेगा। तो चूंकि x पॉजिटिव है तो थीटा की भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, 0 से बड़ी, और ऑब्वियसली 0 से π/2 में ही होगा, क्योंकि tan इनवर्स π/2 से ज्यादा हो नहीं सकता। tan इनवर्स 0 से π/2, बोलो सही है। अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x भी पॉजिटिव है, यानी थीटा पॉजिटिव है, और π/2 से ज़्यादा तो ऐसे भी नहीं हो सकता। tan इनवर्स की वैल्यू रख के देखें, y क्या बना, y बन गया साइन इनवर्स, ध्यान दोगे इधर 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x को tan थीटा रख रहे, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा। समझोगे, ध्यान से समझोगे। क्या हो गया ये, y साइन इनवर्स क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा √ सीकेंड स्क्वायर थीटा मॉड सीकेंड थीटा, और चूंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में, तो मॉड सीकेंड थीटा को हम सीकेंड थीटा ही लिख सकते हैं, तो ये 1/सीकेंड थीटा होगा। भी लिख लेते हैं, अगले स्टेप में लिख देंगे 1/सीकेंड थीटा। इसी तरह से अगले वाले में हो गया tan इनवर्स सीकेंड थीटा, सही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या बन गया, ये सीकेंड इनवर्स साइन इनवर्स कॉस थीटा, ये वाला 1/सीकेंड को लिख दिया कॉस, और यहाँ भी सीकेंड को 1/कॉस लिख दो, tan को साइन ओवर कॉस लिख दो, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा आ जाएगा। बोलो सही है। क्या हो गया ये, ध्यान दोगे इधर, साइन इनवर्स कॉस थीटा को आप चाहें तो ये लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। बोलो, लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिखा जा सकता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो ये साइन इनवर्स x था,
इसे आपने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉस। वहां जाओ दूसरे वाले पे, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बोलो सही है? अरे बोल भी दो। तो लिमिट में ही बार बार कहा था कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा था इसे लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली क्या बचा देखो, तो ये y आ गया अल्टीमेटली पाई बाई 2 कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को हम थीटा ही लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा 0 से पाई बाई 2 में और 0 से पाई बाई 2 में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा और थीटा सेम। तो ये तो थीटा हो गया, और यहाँ क्या आ रहा है देखो, तो साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 को भी हम थीटा बाई 2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2। ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो उसे आपने थीटा बाई 2 लिख दिया। बचा क्या अल्टीमेटली आपके पास पाई बाई 2, तो y एक्चुअली हो गया पाई बाई 2 माइनस हाफ थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। बोलो सही है? देख लो थीटा था tan इनवर्स x, तो जो फंक्शन हमें गिवन था एक्चुअली सिंप्लीफाई करके ये बन गया पाई बाई 2 माइनस हाफ tan इनवर्स x। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। पाई बाई 2 तो कांस्टेंट 0, हाफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही प्रूव करने के लिए समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन y is equal to tan inverse a cos x minus b sin x over b cos x plus a sin x. Prove that dy by dx is equal to -1। इसका डेरिवेटिव ऑलवेज -1 होगा, ये प्रूफ करना। देखो वैसे तो आप स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट कर दो अगर, तो भी आ जाएगा -1 सिंप्लीफाई करके। स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट करोगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पहले लिखोगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को x पर दो, और फिर उसके बाद इसकी डेरिवेटिव लिखोगे क्वोशिएंट रूल से। सिंप्लीफाई करके देखोगे सब कुछ कैंसिल हो जाता है, -1 बचता है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से करें, इसे सीधा डिफरेंशिएट ना करें, देखोगे जब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे tan इनवर्स b cos x से अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो b cos x से, तो यहाँ होगा a बाई बी माइनस tan x 1 प्लस a बाई बी, ये होगा। किससे डिवाइड किया आपने? इस वाले से b cos x से, तो यहाँ जाएगा a बाई बी, यहाँ tan x, यहाँ तो पूरा ही कैंसिल हो गया 1, और ये a बाई बी। आसानी के लिए a बाई बी को भी अगर हम tan में ही बोल दें, से tan अल्फा बोल दें, तो ये tan अल्फा माइनस tan x 1 प्लस tan अल्फा tan x हो जाएगा। अगर आपने a बाई बी को tan अल्फा सपोज कर दिया तो क्या हो गया? ये tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan x 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan x। बोलो सही है? और अब सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो गया
हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। नहीं आई अभी तक। हाँ जी, 3 दिन हो गए। नहीं, हाँ मेरा मेरा जो अपना है वो पर्सनल सिंगल फेज का प्रॉब्लम है। हाँ जी, एड्रेस है SCF 12 SCF 12। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो देखो ये बन क्या रहा है, tan इनवर्स, बात ना करो, tan अल्फा माइनस एक्स। इधर देखो, और अब ये फॉर्म हो गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। यही है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को हम थीटा लिखते हैं अगर थीटा -π/2 से π/2 में हो, और अगर थीटा -π/2 से π/2 में ना हो तो थीटा के नियरेस्ट मल्टीपल देखते हैं से nπ, और वैल्यू लिखते हैं थीटा माइनस nπ। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की जब जनरल वैल्यू लिखते थे तो थीटा माइनस nπ क्या लेते हैं, नियरेस्ट मल्टीपल थीटा के। तो चूंकि यहाँ पे x तो कोई भी एंगल हो सकता है, हमें x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मालूम है, तो इसलिए हम इसकी जनरल लिख देंगे वैल्यू। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा माइनस nπ, n इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को आपने लिख दिया थीटा माइनस nπ, जहां पे nπ क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू अल्फा माइनस एक्स, जो अल्फा माइनस एक्स के नियरेस्ट मल्ट होगा। बोलो सही है, चाहे तो आप लिख देंगे nπ इज द मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू अल्फा माइनस एक्स। क्या बन गया अल्टीमेटली ये y, अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स a/b लिख सकता हूँ। यहां से देखेंगे तो अल्फा हो गया tan इनवर्स a/b माइनस एक्स। बोलो सही है, डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स a/b तो कांस्टेंट है, इसमें तो x ही नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, और फिर nπ भी कांस्टेंट है 0, तो वैल्यू आ गया माइनस। बोलो ठीक है ये।